नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कब, कहां और कैसे मिलेगी तरक्की? कब, कहां और कैसे खुलेगी किस्मत? कब, कहां और कैसे होंगे दुनिया में मशहूर? अपने जन्म के महीने से जानिए अपना कल, आज और कल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आपके जन्म का महीना खोलेगा आपकी किस्मत का हर राज, क्योंकि जन्म का महीना आपकी खूबियां और खामियों के बारे में ही नहीं बल्कि आपके आने वाले कल के रहस्य से भी पर्दा हटाता है। जन्म का महीना कैसे बताएगा आपकी तकदीर का लेखा जोखा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। साथ ही राशि अनुसार जानिए अपना शुभ महीना और अशुभ महीना। फिलहाल चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 4 दिसंबर 2016 दिन रविवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, रात 2:26 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 9:08 तक है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त है और पूरे देशवासियों को बताना चाहूंगा कि आज राम विवाहोत्सव है। आज ही के दिन त्रेता युग में प्रभु श्री राम का मां जानकी के साथ विवाह हुआ था। ये पर्व अब भी सीतामढ़ी में मनाया जाता है। तो आपके जन्म का महीना तय करेगा आपकी किस्मत का फैसला। किस तरह से आपका जन्म का महीना आपकी जिंदगी में कई तरह के आपको फायदे पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जनवरी में पैदा हुए लोगों को कब, कहां, कैसे मिलेगी सफलता। साथ ही जिंदगी में तरक्की पाने के लिए किस देवी देवता की पूजा करें, बताएं पंडित जी। देखिए, आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं जिस विषय पर आप सोचते होंगे कि पूरे एक महीने में पैदा हुए लोगों का क्या स्वभाव एक जैसा हो सकता है, क्या भाग्य एक जैसी हो सकती है, और क्या लोगों का सोचने का नजरिया एक जैसा हो सकता है। ये सब सवाल आप लोगों के मन मस्तिष्क में चलते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम सूर्य राशि पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। सूर्य एक महीने में एक राशि पर गोचर करता है। चूंकि हम कार्यक्रम शुरू करेंगे जनवरी महीने से बताना शुरू करेंगे, तो जनवरी महीने में 1 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक धनु राशि का सूर्य रहता है और 14 जनवरी से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाता है, जो 13 फरवरी तक रहता है। तो अब इसी आधार पर आप मान के चलिएगा कि हम हर महीने की सूर्य राशि के आधार पर मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे कि समाज में किस महीने में पैदा हुए लोगों के जीवन किस तरह की व्यवस्था रहती है। तो जैसे जनवरी में पैदा हुए लोगों पर सूर्य और शनि का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। जनवरी महीने में जन्मे लोग शनिदेव और सूर्य के प्रभाव से खुशमिजाज होते हैं, लेकिन जिस भी फील्ड में तरक्की पाना चाहते हैं उसमें उतनी आसानी से तरक्की नहीं मिल पाती है। काफी संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है। असफलताओं के बाद भी जनवरी महीने में जन्मे लोग खुश रहते हैं। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं कि ऐसे लोग विपत्तियों पर भी अपना झंडा गाड़ना जानते हैं। ऐसे लोग प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाना जानते हैं और ऐसे लोग हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ निकालते हैं। ये हर चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो गलत है। आपको अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए और इस महीने में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति अगर सूर्य को अर्घ देता है और नित्य प्राणायाम करता है तो उसके तेज से ये पूरी धरती आलोकित हो जाती है और ऐसा व्यक्ति इतने आभा मंडल का अमीर रहता है कि वो जहां भी रहता है उसके आसपास लोग खड़े होकर के उसे सुनने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा
कि अगर आपका जन्म जनवरी महीने में हुआ है तो आपको सूर्य को नित्य अर्घ्य भी देना चाहिए और आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करना चाहिए। ये प्राणायाम भले ही आप 3 बार करें, लेकिन प्राणायाम आप जरूर करें। आप कोई पूजा पाठ न करें, लेकिन सिर्फ यदि आप प्राणायाम करते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, सफलता आपकी अनुचरी, आपकी चेरी, आपकी दासी बन जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए कौन सा महीना शुभ और कौन सा महीना शुभ है, साथ ही अशुभ महीनों का प्रभाव भी आप पर ना पड़े, इसके लिए कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए गर्मी का मौसम ठीक नहीं होता। जून और जुलाई का महीना इनके लिए ठीक नहीं होता। इस मौसम में इनको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस मौसम में इनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। किस्मत का साथ पाने के लिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि हर महीने एक बार गाय को मीठी रोटी जरूर खिलाएं। और अगर आप गांव में रहते हैं, आपका गांव में घर है और आपने गाय पालन किया है, तो रविवार के दिन गर्मी के महीने में अपने घर के दरवाजे पर आपको पूरा परिवार मिलकर के गाय को नहलाना चाहिए। गाय आपके घर के सामने नहाएगी, उसके नहाने का जो पानी आपके जमीन पर गिरेगा उससे आपका दरिद्र जल करके भस्म हो जाएगा। आप चाहे जितने बड़े कर्ज के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, 1 साल के अंदर आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। आपके घर में धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, परिवार के हर सदस्य गाय को धोने में, गाय को नहलाने में आपका सहयोग करें और गाय को श्रद्धा पूर्वक नहलाकर उसके माथे पर हल्दी का टीका लगा करके और उसे आप यथास्थान फिर से बांधें। और भूल करके भी किसी से कोई भी मुफ्त की चीज रविवार को ना लें। जनवरी में पैदा हुए लोगों की तो बात हो गई। अब फरवरी में पैदा हुए लोगों को कब, कैसे और किस फील्ड में मिलेगी सफलता, शादी ने जिंदगी में तरक्की पाने के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक तो मकर राशि में सूर्य रहेगा और 15 फरवरी के बाद ये सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। अगर आपका जन्म फरवरी के महीने में हुआ है तो ऐसे लोगों पर शुक्र और शनि, इन दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव देखा जा सकता है। मिला जुला प्रभाव ऐसे लोगों के अंदर दिखाई देगा। फरवरी में जन्मे लोग अच्छे कलाकार और रोमांटिक मिजाज के होते हैं। फरवरी में जन्मे लोगों को कानून, कला, एजुकेशन और म्यूजिक की फील्ड में ज्यादा सफलता मिलती है। फरवरी में जन्मे लोगों को बिल्कुल आलस्य नहीं करना चाहिए, वरना परेशानी होगी। सबसे माइनस पॉइंट आपके जीवन का जो है फरवरी में पैदा होने वालों का, वो आलस्य ही है। आलस्य ही आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो आप अपने दुश्मन का नाम लिख लीजिए। आपके दुश्मन का नाम है आलस्य। कोई भी काम कल पर मत छोड़िए। आज का जो काम है, फरवरी में यदि आप पैदा हुए हैं तो उसे आज ही निपटा करके दम लीजिए। भाग्य आपका साथ दे, इसके लिए आपको भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा, प्राणा शरीरम गृह, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्त्रोतान सर्वागिरो, यद कर्मम क्रियते तद्दखिलम, शंभो तव आराधनम। भगवान शिव की मानस पूजा भी कीजिए। भगवान शिव की पूजा आपके लिए वरदान साबित होगी और आप इस धरती पर जन्म लिए हैं तो आपका जन्म साकार होगा भगवान शिव की उपासना से। और अब बारी है वृषभ राशि वालों की। उनके लिए कौन सा महीना शुभ और कौन सा महीना अशुभ है, साथ ही अशुभ महीनों का प्रभाव भी आप पर ना पड़े, इसके लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि सितंबर से दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत शुभकारी होता है। लेकिन मार्च से जून के बीच के महीनों में आपको नया काम शुरू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है तो आपकी सेहत के लिए मार्च से जून का महीना ठीक नहीं है।
अगर आप ध्यान से अपने जीवन को देखें तो अप्रैल और मई के महीने में 1-2 दिन के लिए बुखार के कारण आपकी सेहत प्रभावित होती है। किस्मत का साथ मिले हर समय, आप भाग्यशाली बने रहें, समाज में आपका सम्मान हो, परिवार आपका ठीक रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि जनवरी के महीने में जूता या चप्पल आप भूल करके भी ना खरीदें और रोज अपने कपड़ों पर इत्र लगा करके ही घर से निकलें। जितना ज्यादा आपका ड्रेस और एड्रेस मेंटेन रहेगा उतना ही ज्यादा आपका जीवन सुव्यवस्थित रहेगा, क्योंकि आपकी राशि शुक्र की राशि है और शुक्र विलासिता का ग्रह है। तो श्रीमान, आप ब्रांडेड कपड़े पहनिएगा और अच्छे जूते चप्पल पहनिएगा, इत्र का प्रयोग करिएगा और हर समय 1 सेंटीमीटर मुस्कुराते हुए जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा। जीवन की सारी कठिनाइयां आपके लिए आरामदेह हो जाएंगी। अगर आपका जन्म मार्च महीने में हुआ है तो आप जरा ध्यान से नोट कर लें। पंडित जी, जो लोग मार्च में पैदा हुए हैं, क्या खूबियां होती हैं उनमें और क्या खामियां होती हैं, और किस महीने उनको शुभ कार्य करने चाहिए और किस महीने से उनको थोड़ा बचना चाहिए? देखिए, 14 मार्च तक तो कुंभ राशि का ही सूर्य होता है और 14 मार्च के बाद मीन राशि का सूर्य शुरू हो जाता है। तो ऐसे में मार्च का महीना बृहस्पति का महीना भी कहा जाता है। जो लोग मार्च में जन्मे हैं वो चालाक होते हैं और ज्ञान से भरपूर होते हैं। ज्ञान उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है और वो पूरे जीवन अध्ययन करके ज्ञान का विस्तार करते रहते हैं। मार्च में जन्मे लोगों को धर्म से जुड़ा हुआ कार्य, मेडिकल से जुड़ा हुआ कार्य, टूरिज्म से जुड़ा हुआ कार्य और सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ कार्य सफलता देता है। मार्च में जन्मे लोगों को अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए। मार्च में जन्मे लोगों को प्रायः देखा गया है कि ये ईमानदार और चरित्रवान होते हैं, लेकिन इनका दुर्गुण ये होता है कि इनको अपनी ईमानदारी पर बहुत अहंकार होता है और इन्हें अपने चरित्र पर बहुत अहंकार होता है। जबकि ईमानदारी और सच्चरित्रता मनुष्य का एक नैतिक गुण होना चाहिए, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। ये अहंकार ही आपको अलोकप्रिय बना देता है, आपकी उत्तम प्रकार की सोच को भी समाज निग्लेक्ट कर देता है। इसलिए अहंकार से आपको बचने की मैं सलाह देता हूं। मार्च में जन्मे लोगों को अपने भाग्योदय के लिए ब्रह्मचर्य स्वरूप हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए और मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके हनुमान जी के बारे में मनन चिंतन करना चाहिए और पूर्ण रूपेण अपने हृदय से हनुमान जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और राशिफल में अब बारी है मिथुन राशि की। इनके लिए कौन सा महीना है शुभ और कौन सा महीना है अशुभ, साथ ही अशुभ महीनों का प्रभाव आप पर ना पड़े, इसके लिए कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि जून से लेकर के सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। मिथुन राशि वालों को सेहत के लिए भी जून से सितंबर का महीना ठीक नहीं माना जाएगा। नवंबर से जनवरी तक के महीने में कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, आप नया काम शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी समय होता है। किस्मत का साथ मिले, हर कदम पर आपको सफलता मिले, मनोवांछित मनोकामना पूरी हो, इसके लिए मिथुन राशि के सभी लोगों को चाहिए कि महीने में एक बार जरूरतमंद रोगियों को दवाइयां दान करें या उन्हें दवाई करने के लिए सहयोग करें। और चमड़े की बेल्ट का प्रयोग मिथुन राशि के जातकों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रख करके आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। बताएं पंडित जी। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करें। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:31 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी।
कर्क राशि वालों के लिए कौन सा महीना है शुभ और कौन सा महीना है अशुभ, साथ ही अशुभ महीनों का प्रभाव भी आप पर ना पड़े, इसके लिए कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इन 4 महीनों में कोई भी नया काम शुरू करने से, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ फल की प्राप्ति होगी, अर्थात आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन मई से अगस्त तक का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं होता है। कर्क राशि वालों को जनवरी महीने में ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। कर्क राशि वालों की सेहत के लिए भी मई से अगस्त और जनवरी का महीना ठीक नहीं होता है। किस्मत का साथ पाना है तो कर्क राशि के जातकों को महीने में एक बार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धर्मस्थान की यात्रा कराएं। अरे किसी को क्यों कराओगे, अपने माता पिता को अगर करवा सकते हो तो धर्मस्थान की यात्रा करवाइए। और निश्चित रूप से चारों धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा यदि आप अपने माता पिता को करवाते हैं, साथ में स्वयं भी जाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, तो आपका भाग्य तो वैसे भी आकाश पर चढ़कर बोलेगा। और किसी सार्वजनिक स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में पैदा हुए लोगों का कैसा रहता है विवाह, साथ ही में कब, कहां और कैसे मिलेगी सफलता, बताएंगे आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कैसे अपने जन्म के महीने को देखकर हम जान सकते हैं अपना व्यक्तित्व और भविष्य। साथ ही अपने जन्म के महीने को देखकर हमें किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जिससे बने रहे हमारे हर बिगड़े हुए काम। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अप्रैल का महीना होता है, कहते हैं इस वक्त काफी हरियाली होती है, बसंत का मौसम होता है। पंडित जी, जो लोग अप्रैल में पैदा हुए होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, किस तरह की खूबियां होती हैं और किस तरह की खामियां उनमें होती हैं, और कब और कैसे उन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा रिस्क लेने चाहिए और कब और कैसे उनका भाग्योदय होगा, बताएं पंडित जी। देखिए 13 अप्रैल तक तो मीन राशि का ही सूर्य होता है। 13 अप्रैल के बाद मेष राशि का 14 अप्रैल से शुरू हो जाता है सूर्य। ऐसे में अप्रैल महीने में जन्मे लोगों पर मंगल ग्रह का ज्यादा प्रभाव होता है। इनका आत्मविश्वास, इनका साहस बहुत अच्छा होता है। ये निर्भीक, निडर और साहसी होते हैं। अप्रैल में जन्मे लोग खेलकूद, मेडिकल, संगीत, एजुकेशन या फूड बिजनेस में सफल हो सकते हैं। अप्रैल में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों को अपने खान पान की आदत को सुधारने की जरूरत होती है, वरना ऐसे लोग सन्न दोष के कारण अपना खान पान विकृत कर लेते हैं, जिसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अप्रैल महीने में जन्मे लोगों को हर रोज भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 24 बार मंत्र जप जरूर करना चाहिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पंडित जी मई महीने की। इस महीने में जो लोग पैदा होते हैं उन्हें कब अपने जीवन में बड़े रिस्क लेने हैं और किस तरह का उनका स्वभाव होता है, जरा बताएं पंडित जी। देखो 14 मई तक तो मेष राशि का ही सूर्य होता है। अपनी उच्च राशि में जरूर होता है लेकिन उच्चांशक को क्रॉस किए होता है। और उसके बाद वृषभ राशि का सूर्य हो जाता है। तो मई महीने में जन्मे लोगों पर सूर्य ग्रह का पूर्ण प्रभाव होता है। मई में जन्मे लोग जो होते हैं वो छोटे पद से मेहनत करके उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इन्हें मार्केटिंग, राजनीति, प्रशासनिक सेवा और तकनीकी क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलती है। इन लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास हानिकारक है। ऐसे लोगों को माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए और कम से कम दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम और कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। ऐसे लोगों की उपलब्धि पर ग्रहण न लगे, इसके लिए इन्हें भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना
अवश्य करनी चाहिए और दोनों नवरात्रों में व्रत करके माँ दुर्गा की उपासना और साधना में अपना मन लगाना चाहिए। राशिफल में अब बात करते हैं सिंह राशि की। उनके लिए कौन सा महीना शुभ और कौन सा महीना अशुभ, साथ ही किस देवी देवता की आपको पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, वैसे तो आप लोग समाज में विलक्षण होते हैं इसलिए कि आप सिंह राशि के हैं। वृश्चिक को छोड़ करके सारी राशियां आपकी अधीनता स्वीकार करती हैं, ये आपके व्यवहार से ही परिलक्षित हो जाता है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, जून से लेकर के अगस्त तक का समय हर साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इस समय में आपको हर काम में विघ्न, बाधा और रुकावट महसूस होगी। सिंह राशि वालों को सेहत के लिए भी अगस्त और जनवरी का महीना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने तो आपके लिए वरदान बन के आते हैं। कोई भी काम शुरू करने के लिए ये महीना आपके लिए वरदान है। किस्मत का साथ पाना है, भाग्यशाली बने रहना है, तो सिंह राशि वाले महीने में एक बार किसी नेत्रहीन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। हर रोज कुछ मीठा खाकर और पानी पीकर घर से निकलें। नित्य सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। अगर हो सके तो एक तांबे का सुंदर सा सूर्य की प्रतिमा बनवा करके अपने गले में भी धारण करें। शायद यह संयोग आपके जीवन में एक ऐसा योग पैदा करेगा जिसमें हर समय आपकी मनोकामना पूरी होती रहेगी। अगर आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और जून महीने में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त सूर्य देव अपने प्रचंड रूप में होते हैं। पंडित जी, जो इस महीने में पैदा हुए होते हैं, काफी गर्मी होती है, तो क्या इनका स्वभाव भी थोड़ा गर्म होता है और क्या इनके लिए शुभ अशुभ है, बताएं जरा। देखिए, वृषभ राशि में और मिथुन राशि में जून के महीने में पैदा हुए लोग 15 जून तक अगर पैदा होंगे तो वृषभ राशि का सूर्य रहेगा और 15 जून के बाद पैदा होंगे तो मिथुन राशि का सूर्य होगा। जून महीने में जन्मे लोगों पर चंद्रमा और सूर्य का दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है। जून में जन्मे लोग अनुशासन में रहने वाले और हर विषय के जानकार होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को दुनिया मानती है, आपको भी मानना चाहिए। इनको जीवन में हर चीज देर से मिलती है। इनका विवाह देर से होता है, इनकी एजुकेशन देर से कंप्लीट होती है और ये देर से कमाना शुरू करते हैं। जून में जन्मे लोग कला, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योतिष या किसी भी व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाएंगे तो लाभ मिलेगा। जून महीने में जन्मे लोगों को जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको भगवान श्री कृष्ण की उपासना फायदा दिलाएगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का तात्पर्य मेरे कहने का है कि आप लहसुन प्याज तक ना खाएं। सात्विक भोजन करें, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु की उपासना करें तो आपका जीवन आजन्म मृत्यु पर्यंत उत्तम और भाग्योदय से परिपूर्ण रहेगा। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं। अगर आपकी राशि कन्या है तो आपका इंतजार हुआ खत्म। जरा ध्यान से नोट कर लीजिए कि आपका कौन सा महीना शुभ है और कौन सा महीना अशुभ और किस देवी देवता की आप पर बरसेगी कृपा, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर और जनवरी और मई और जून का महीना सेहत और नए काम के लिहाज से ठीक नहीं होता है। कन्या राशि वालों के लिए सबसे जो शुभ महीना है वो फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का होता है। किस्मत का साथ पाने के लिए कन्या राशि वाले महीने में एक बार किसी विद्वान ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कराएं और दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी ओम सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतानित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का संपुट लगवा करके पाठ करवाएं। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उन्हें हलवा पूरी खिला करके उन्हें दक्षिणा दें। जल्दबाजी में और गुस्से में आकर के कोई काम ना करें, क्योंकि क्रोध मनुष्य के
पतन का कारण है। इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि क्रोध बिल्कुल मत करिएगा, जिससे आपका जीवन मंगलमय बना रहे। जुलाई के महीने में इंद्रदेव अपने प्रचंड रूप में होते हैं। पंडित जी, जुलाई का महीना यानी बारिश का महीना होता है और इस वक्त जो भी जन्म लेता है उनके स्वभाव के बारे में बताएं और ये बताएं कि उनका भाग्योदय कब होगा। देखिए 15 जुलाई तक तो मिथुन राशि का ही सूर्य रहता है। 15 जुलाई के बाद स्थिति बदलती है, मिथुन राशि से कर्क राशि के सूर्य की स्थिति शुरू होती है। जुलाई महीने में जन्मे लोगों पर गुरु और शुक्र ग्रह का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग भावुक होते हैं, जिद्दी होते हैं, आलसी होते हैं, लेकिन धार्मिक भी होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग टूरिज्म, ब्यूटी इंडस्ट्री या धार्मिक क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छा कर सकते हैं। करियर अगर इन क्षेत्रों में बढ़ाएंगे तो ज्यादा सफलता पाएंगे। जुलाई में जन्मे लोगों को जरूरत से ज्यादा इमोशनल भावुकता नहीं दिखानी चाहिए। आपको चाहिए कि आपका भाग्योदय अनवरत बना रहे। इसके लिए आप नित्य अपने घर में शिवलिंग रखकर या शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत हर हालत में करना चाहिए और उस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए कौन सा महीना है शुभ और कौन सा महीना है शुभ, साथ ही अशुभ महीनों का प्रभाव भी आप पर ना पड़े, इसके लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने सेहत और नए काम की शुरुआत के लिए दिसंबर और जनवरी का महीना त्याग दीजिए। दिसंबर और जनवरी के महीने में कोई शुभ कार्य शुरू मत कीजिए। वैसे भी 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक खरमास होता है, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। मई और जून के महीने में इनको किसी कारण से तनाव भी हो सकता है। अक्टूबर का महीना सबसे लकी महीना है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। किस्मत का साथ पाने के लिए और हर कदम पर सफल रहने के लिए तुला राशि के जातकों को महीने में एक बार तवा चकला किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और गाय को हर रोज हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय बना रहेगा। जुलाई के बाद अब बारी आती है अगस्त की। पंडित जी, अगस्त महीना साल का 8वां महीना होता है, जरा इनके बारे में बताएं। क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, किस तरह का स्वभाव होता है, नरम गरम? अगस्त के महीने में जन्मे लोगों पर शुक्र और शनि का मिला जुला प्रभाव दिखाई देता है। इनको मीडिया, फिल्म, एडमिनिस्ट्रेशन, कानून और धार्मिक क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलती है। आपको अपने शब्दों के चयन और खान पान की आदत को सुधारना चाहिए। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे की आत्मा को कष्टकारी हो जाए। और मेरा आपके लिए स्पेशल सुझाव ये है कि आप अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को करते हुए शनिवार के दिन शनि देव की पूजा आराधना जरूर करते रहिएगा और हर समय मजदूरों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति अपना दृष्टिकोण अच्छा रखिएगा। हर समय दीन दुखी और मजदूर लोगों की सहायता करने की हर संभव कोशिश करिएगा। इससे आपकी आने वाली संतान भाग्यशाली होगी और आपका जीवन भी सफल होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा महीना है शुभ और कौन सा महीना है शुभ, साथ ही अशुभ महीनों का प्रभाव भी आप पर ना पड़े, इसके लिए कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अब वृश्चिक राशि की बारी आ गई। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य और सफलता के लिए नवंबर से लेकर फरवरी तक के महीने ठीक नहीं माने जाते। मार्च से लेकर जून तक के महीने ठीक नहीं हैं।
लेकिन अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको हर कदम पर सफलता मिलने की संभावना बनी रहती है। आपको इस समय में अनाज का दान करना चाहिए और सूर्य उपासना करनी चाहिए। जानते हैं, किस्मत का साथ पाने के लिए आपको गायत्री की साधना वरदान साबित होगी। वृश्चिक राशि वाले महीने में एक बार कम से कम हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप जरूर लगाएं और किसी से भी कोई भी चीज उधार ना लें। वृश्चिक राशि के जातक अगर मंगलवार के दिन किसी से कर्ज ले लें तो समझ लीजिए कि इनका दुर्भाग्य उदय हो गया। इसलिए कर्ज से बचने की कोशिश करें, लेकिन कर्ज लेना अपरिहार्य हो तो मंगलवार के दिन कर्ज भूल करके भी ना लें। और अब बारी आ गई है सितंबर महीने की। पंडित जी, सितंबर महीना किस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है जो इस महीने में जन्म लेते हैं, और साथ ही किस देवी देवता की ज्यादा कृपा बरसती है? देखिए, सितंबर महीने में जो लोग जन्मे हैं उन पर बुध ग्रह का डायरेक्ट सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। सितंबर महीने में जन्मे लोग शिक्षा, शब्द, संपत्ति तीनों चीजों के धनी होते हैं। इनको पॉलिटिक्स, स्पोर्ट और बिजनेस और मीडिया के क्षेत्र में ज्यादा सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को अपनी फिजूल खर्ची रोकनी चाहिए और भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो नित्य गणेश जी की पूजा करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर नित्य गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुरू कर दें और ये पाठ अनवरत आप 1 वर्षों तक करें तो आपका जो भी टारगेट होगा, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते होंगे, वहां जाने के लिए प्रकृति आपका रास्ता बना करके आपको सुगम तरीके से वहां तक पहुंचा देगी। आपके लिए गणेश उपासना वरदान है, यह बात आप ध्यान से जान लीजिए। धनु राशि वाले अपनी जिंदगी में काफी संशय पाल कर रखते हैं, क्या करे क्या ना करे, उनके जीवन में ये चला रहता है। तो आप जरा ध्यान से नोट कर लीजिए कि कौन सा महीना आपके लिए शुभ है और कौन सा अशुभ, और किस देवी देवता की आपको आराधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, दिसंबर और जनवरी का महीना सेहत और सफलता के लिए ठीक नहीं है। मार्च से लेकर अप्रैल तक किसी बात या सेहत को लेकर के आप टेंशन में रह सकते हैं। आपको मई से अगस्त तक के बीच ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। नए अवसर आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में मिलेंगे। इस समय का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। किस्मत का साथ पाने के लिए, बुलंदियों को छूने के लिए धनु राशि के जातक महीने में एक बार किसी जरूरतमंद को धर्म स्थान की यात्रा करवाएं और पीले फूल वाले पौधे घर में लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। केला के पेड़ में जल एवं हल्दी बृहस्पतिवार को डालना न भूलें। और अब बात करते हैं अक्टूबर महीने की। पंडित जी, ज्योतिष के हिसाब से तो आप ही बताएंगे कि अक्टूबर महीने में जो जन्म लेते हैं उनका किस तरह का स्वभाव होता है, लेकिन इतिहास कहता है अक्टूबर महीने में लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी पैदा हुए हैं, तो वो बहुत महान बने। तो आप ज्योतिष के हिसाब से हमें बताएं कि जो इस महीने में पैदा होते हैं किस तरह के गुण उनमें होते हैं और किस तरह के अवगुण होते हैं। अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों पर शुक्र और चंद्रमा का विशेष रूप से प्रभाव पाया जाता है। ये छोटे पद से उच्च पद को प्रमोशन के द्वारा पहुंच जाते हैं। ये लोग एक्टिंग, लेखन, तकनीकी और पानी से जुड़े कामों में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। आपको अपनी सेहत और मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने मान सम्मान की गरिमा का सदैव ध्यान रखें और अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने लक्ष्य को पूर्ण होने में व्यतीत करें। अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने से जहां आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, वहीं आपके अंतर्मन में एक ऐसी शांति प्रदान होती है जिससे आपका जीवन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहज होकर के और आगे की तरफ बढ़ता है।
वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे नवंबर और दिसंबर महीने में पैदा हुए लोगों का कैसा रहता है व्यवहार, साथ ही ने कब, कहां और कैसे मिलेगी सफलता, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब बारी है नवंबर महीने की। पंडित जी, नवंबर महीना एक तो त्योहार का महीना होता है, काफी त्योहार होते हैं, ऊपर से घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो और खुशियां आ जाती हैं। तो जरा बताएं, जो इस महीने में जन्म लेते हैं उनका किस तरह का स्वभाव होता है, किस तरह का व्यवहार होता है? देखिए, नवंबर महीना में पैदा हुए लोगों पर बुध ग्रह का पूरा प्रभाव देखा जाता है। नवंबर में जन्मे लोग ऊर्जा से भरपूर, गुस्से वाले लेकिन मजेदार इंसान होते हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेशन, सेना, डायरेक्शन, मेडिसिन और एजुकेशन की फील्ड में महारत हासिल होती है। नवंबर में जन्मे लोगों को दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। आपको नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए, धर्म कर्म करते रहना चाहिए और छोटे बच्चों को अगर आप प्यार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय शीर्ष स्तर का होगा। जितना ज्यादा छोटे बच्चों के प्रति आपका अच्छा दृष्टिकोण होगा, उनके उन्नति के लिए जितना आप सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप विकास अपने जीवन में कर पाएंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। मकर राशि वालों, आपका इंतजार भी हुआ खत्म, तो नोट कर लीजिए कि आपका कौन सा है शुभ और अशुभ महीना, और साथ ही कौन से देवी देवता की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं। मकर राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा, अगस्त से लेकर फरवरी तक के महीने सेहत और सफलता के लिए बहुत ही शुभकारी हैं, लेकिन मार्च से मई तक का महीना आपके लिए टफ है। किस्मत का साथ पाने के लिए मकर राशि वाले महीने में एक बार किसी मंदिर में अखरोट जरूर चढ़ाएं और घर के किसी हिस्से में अंधेरा न रखें। कोशिश करें कि घर के एक एक कोने में सूर्यास्त के समय जरूर प्रकाश होना चाहिए, तभी आपका जीवन प्रकाशमय बनेगा। और अब बारी है दिसंबर महीने की। पंडित जी, इस महीने का बड़ी बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। वजह ये कि मेरा जन्म भी दिसंबर महीने में है। तो बताएं पंडित जी, क्या कुछ हमें करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, दिसंबर में जो पैदा हुए लोग हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि आप मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के विशेष प्रभाव में होते हैं। दिसंबर में जन्मे लोग रोमांटिक होते हैं, चालाक होते हैं, धनवान होते हैं और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा करने वाले होते हैं। ऐसे लोग पुलिस में, सेना में, राजनीति में, तकनीकी क्षेत्र में और मेडिकल फील्ड में सफलता हासिल करते हैं। बस मेरा सुझाव दिसंबर के महीने वालों के लिए ये है कि आपके अंदर योग्यता तो बहुत है, लेकिन एक दुर्गुण भी आपके अंदर देखा जाता है। वो दुर्गुण है घमंड, अहंकार। ये बिल्कुल आपके अंदर नहीं होना चाहिए। बेवजह के रिश्तों से भी आपको दूर रहना चाहिए। दिसंबर में जन्मे लोगों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी आपके इष्ट होते हैं। इनकी पूजा आप उपासना और मूंगे पर हनुमान जी का चित्र बना करके गले में सोने के लॉकेट में धारण करना भी आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाता है। राशिफल में अब बारी है कुंभ राशि की। इनके लिए कौन सा महीना शुभ और कौन सा महीना शुभ, साथ ही अशुभ महीनों का प्रभाव आपकी जिंदगी पर बिल्कुल भी ना पड़े, इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों को सेहत और सफलता के लिए नवंबर से मार्च के बीच के महीने सबसे उत्तम माने जाते हैं। बाकी सभी महीनों में आपको थोड़ा थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। किस्मत का साथ पाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को हमेशा अपने पास चांदी का एक चौकोट टुकड़ा रखना चाहिए। और हाँ, कुंभ राशि के जातकों को सोना भी धारण करना चाहिए, लेकिन मध्यमा उंगली में कभी नहीं, या तो गले में या तो तर्जनी में। अगर आप सोना धारण करते हैं तो इससे भी आपका भाग्योदय निश्चित होगा। मीन राशि वाले बहुत सब्र वाले होते हैं। इसका उदाहरण इससे भी दे सकते हैं क्योंकि सबसे आखिर में इस राशि का राशिफल आता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आपका कौन सा महीना शुभ है और कौन सा अशुभ है। आइए जानते हैं। मीन राशि के जातक सेहत और सफलता के लिए नवंबर से जनवरी के बीच के महीने में कोई शुभ कार्य शुरू ना करें।
और फरवरी से जून के बीच सभी महीने आपकी सेहत और सफलता के लिए वरदान साबित होंगे। किस्मत का साथ पाने के लिए मीन राशि वाले महीने में एक बार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और कोई भी काम अपनी माँ की सलाह लेकर के ही करें तो आपको आजीवन सफलता मिलती रहेगी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।